तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आपके साथ दोस्तों आज एक कॉइन शेयर करने वाला हूँ उन लोगों के साथ जो शॉर्ट टर्म में इस मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने इस कॉइन के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आज आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये जो हमारी ट्रेड है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये समझें कि 1 वीक या 2 वीक की ट्रेड है। इसका रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 70% है और रिस्क जो है वो 30% है। इसके बाइंग टारगेट्स पे भी बात करेंगे। कहाँ पे हमने इसको बाय करना है, कहाँ सेल करना है और कितने परसेंट का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। चैनल पे आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपने बस बाय ही करना है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके पास फंड्स हैं, आप शॉर्ट टर्म में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं वैसे भी दोस्तों ज़्यादातर कॉइन्स के सिग्नल नहीं देता, मुझे पता है मार्केट का क्या हाल है। जहाँ पे मुझे कंफर्म ट्रेड नज़र आ रही होती है वहीं मैं चाहता हूँ कि जो मैं फ़ायदा ले सकूँ वही मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी वो फ़ायदा मैं दिलवा सकूँ, अगर वो उस ट्रेड में इंटरेस्टेड हों तो इसलिए ज़रूरी समझा ये वीडियो और ये कॉइन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस कॉइन का नाम है स्टेटस। थोड़ा सा इस कॉइन के बारे में देख लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे स्टेटस SNT करके ये कॉइन है। बाइनेंस पे आपको मिल जाएगा, BUSD पेयर में भी आपको मिलेगा और BTC के पेयर में भी मिल जाएगा। करंट प्राइस देखें तो 0.021 इस वक्त इसका करंट प्राइस है। इसका रीज़न आपको बताऊंगा कि ये क्यों इसको मैं बाय कर रहा हूँ फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 3.47 जो है वो बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 74 मिलियन मार्केट कैप है, अच्छी खासी इसकी मार्केट कैप है। अगर हम देखें तो कोई कोई शिट प्रोजेक्ट नहीं है कि हम कहें कि बस ये जो है कम मार्केट कैप है या कॉइन में जान नहीं है। कॉइन में बिल्कुल जान है और अपने बॉटम पे इस वक्त बैठा हुआ है। ये बाइनेंस पे मिल जाएगा आपको, कू कॉइन पे मिलेगा, ये बिट थम पे मिलेगा। और साथ साथ ये दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। बाकी बिट्रेक्स पे भी आपको मिल जाएगा ये, और ओकेज एक्सचेंज पे भी ये कॉइन आपको मिल जाएगा, हुबुई ग्लोबल पे भी, कॉइन बेस पे भी। तो मतलब ये एक ऐसा कॉइन है कि ये सारी सारी एक्सचेंजेस पे आपको ये मिलेगा। तो इस कॉइन के बाइंग टारगेट्स से पहले मैं थोड़ा सा BTC के BTC के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रेड लेने लगता हूं तो मैं हमेशा BTC को फॉलो करता हूं। मैं ऐसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेता कि बस ट्रेड ले ली है और बस प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा हूँ। मुझे जब कोई कंफर्मेशन नज़र आ रही होती है और मैं हमेशा किसी भी कॉइन की ट्रेड लेता हूँ सबसे पहले BTC के चार्ट को देखते हुए। तो थोड़ा सा आपको BTC का मैं समझा देता हूँ इस वक्त क्या BTC के प्राइस में क्या हो रहा है, इस वक्त चार्ट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिसेंटली इसने 15,500 का अपना एक लो लगाया BTC ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अब ये एक साइड वेज चैनल में BTC आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर BTC 15,500 का लेवल ब्रेक कर लेता है कल परसों या आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, तो उसके लिए फिर मैं आपको SNT कॉइन का स्टॉप लॉस भी बता दूंगा कि कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगना है। और अगर यहाँ से BTC कुछ इस तरीके से मूव होता है इस वीक के अंदर जो आज शुरू हुआ है, अगर ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, 18,100 तक, जो कि हमारा एक लेवल बन रहा है 17,500 से लेके 18,100 तक, अगर यहाँ तक BTC जाता है इस वीक में तो फिर हमें इस कॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, मैंने इसलिए आपको कहा कि 30% इसमें रिस्क है और 70% जो है वो रिवॉर्ड है इस कॉइन के अंदर। तो अगर यहाँ से ही नीचे ब्रेक कर जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हमारी ट्रेड भी क्लोज़ हो जाएगी और आपको जो है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो दोनों तरफ आपने देखना होगा। इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोच के आते हैं तो फिर ये आप गलत करते हैं। प्रॉफिट लॉस दोनों आपको देखना होता है, ठीक है। और किसी की भी प्रॉफिट या लॉस की ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, क्योंकि हर इंसान का एक अपना डिसीजन होता है। जो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपसे बताया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली पहला रीज़न इस कॉइन को बाय करने का ये है कि बाइनेंस ने इसको स्टेबल पेयर दिया था BUSD का आज से तकरीबन 1 मंथ पहले। तो 1 मंथ हो गया है, इस कॉइन को हम कंटिन्यू डाउन जाते हुए देख रहे हैं। और बाइनेंस पे इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो तकरीबन आई थिंक 14 अक्टूबर को मेरा ख्याल है इसकी लिस्टिंग हुई थी। 1 मंथ हो गया, उसके बाद से अभी तक इस कॉइन में हमें पंप नहीं मिला। जब भी बाइनेंस किसी भी कॉइन को स्टेबल पेयर देता है तो वो कॉइन फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देता है लोगों को। इससे रिलेटेड मैंने AGIX की कॉल दी थी, कुछ दोस्तों ने बाई भी किया था। उससे पहले जो है वो मैंने गैस कॉइन की भी एक कॉल दी थी, तो उस पर भी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया।
तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस है वो तकरीबन करंट प्राइस इसका 0.0217 है, बाइंग प्राइस है इसका 0.021 से लेके 0.020, यानी कि करंट प्राइस से लेके 0.020 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 0.018 है, यानी कि स्टॉप लॉस भी मैंने ज़्यादा दूर का नहीं बताया, करीब का बताया है, ताकि क्योंकि BTC का जो प्राइस है वो अगर आप गौर करें तो 15,500 से लेके 16,100 के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से ये एक ऐसी ट्रेड है कि जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है इस वीक में तो फिर हमें इतना लॉस नहीं होगा, हम थोड़ा सा यानी कि इतना तो चलता ही है, ज़ाहिर है इतना लॉस तो अगर आप प्रॉफिट लेने आए तो कहीं ना कहीं लॉस की भी आपको देखना पड़ता है कि क्या सीन चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर BTC अनफॉर्चुनेटली नीचे चला जाता है तो फिर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी 0.018 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर BTC साइड मूवमेंट करता है इस वीक में इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है ऊपर नीचे होता रहता है 18,000, तो फिर हमें इस कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट नज़र आ सकता है। दूसरा रीज़न इस कॉइन को बाय करने का ये है, पहला तो मैंने आपको बताया बाइनेंस की लिस्टिंग है, और दूसरा इसके ऊपर एक इंडिकेटर अप्लाई करते हैं जिसका नाम है MACD। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसको अप्लाई भी करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। तो MACD अगर इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं MACD को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो इसके हिस्टोग्राम्स हैं अब वो लाइट रेड होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। 1 डे टाइम फ्रेम में ये मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियस अगर हम चलते हैं, यहाँ से जब इसने लाइट रेड होने के बाद जब इसने ग्रीन हिस्टोग्राम बनाना शुरू किए थे तो यहाँ से इसने अच्छा खासा एक पंप लिया था। तकरीबन अगर हम देखें तो ये पंप था तकरीबन पूरे के पूरा 100% का पंप हुआ था। पहली कंफर्मेशन ये है MACD की। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने जब इधर अपने हिस्टोग्राम लाइट रेड से ग्रीन करना शुरू किए तो यहाँ पे भी हमें 50% का प्रॉफिट देखने को मिला। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, इधर रेड से हिस्टोग्राम ग्रीन हुए तो इधर से ये पंप हुआ। और अब आप देखें तो पहले रेड जो है वो इसके हिस्टोग्राम थे, अब लाइट रेड होना शुरू हो गए और छोटे हो गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसका जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ग्रीन होने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रही है यहाँ से। अगर ये यहाँ से आज या कल में क्रॉस हो जाता है और यहाँ पे ग्रीन हिस्टोग्राम्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसका शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सेलिंग टारगेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 0 पॉइंट जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये प्राइस बन रहा है 0.029, ठीक है। तो करंट प्राइस से लेके ऑलमोस्ट 45% का प्रॉफिट बनता है अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाय करते हैं और 0.029 पे आप इसको सेल करते हैं। हमारा पहला सेलिंग टारगेट है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सेलिंग टारगेट्स हैं हमारे, टेक प्रॉफिट टारगेट जो है TP1 करके मैं इसको लिख देता हूँ। TP1 है हमारा 0.029। ज़रूरी नहीं है कि 0.029 पे जाएगा ही तो आप सेल करेंगे, थोड़ा सा आप उससे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला है। और जो सेकंड है यहाँ पे जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं वो बनता है 0.037, यानी कि 80% का प्रॉफिट ये बन सकता है अगर इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिला अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो टेक प्रॉफिट 2 है हमारा, यहाँ पे 0.037, ठीक है। ये है हमारा टेक प्रॉफिट 2। अब आप इसको गौर से देख लीजिएगा, इसमें मैंने मेंशन भी कर दी है करंट प्राइस इस वक्त क्या है, बाइंग प्राइस क्या है हमारी, स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगा लीजिएगा, उसके बगैर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। और TP1 TP2 मैंने आपको टेक प्रॉफिट बता दी है, आपने कहाँ पे इसका प्रॉफिट लेना है। और ये ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं है कि आपको महीना होल्ड करना पड़ेगा, 2 महीने। अगर तो ये स्टॉप लॉस हिट होता है दोस्तों तो ये आज या कल में या 2-4 दिन में इसका इसी वीक में इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और जिस तरीके से इसके हिस्टोग्राम बन रहे हैं अगर ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर ये हमें शॉर्ट टर्म में 45% से लेके 80% तक का प्रॉफिट हमें ये दे सकता है। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। प्रॉफिट या लॉस के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई भी आपके प्रॉफिट या लॉस की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए ट्रेड करें,
किसी की बातों में ना आएँ, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।